सरकार बचाने के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपने मंत्री की कुर्बानी दे दी है। चंद्रशेखर यादव को हटाना यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव समांतवादी मनवादी सोच के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सरेंडर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की यह विचारधारा की फेलियर है। शिक्षा विभाग में अचानक से क्या प्रलय आ गया कि चंद्रशेखर यादव को हटा दिया गया मंत्री पद से। क्या समांतवादी सोच, जो मनवादी सोच है, उस विचारधारा के साइलेंटली में लालू परिवार समर्थन कर रहा है। क्यों? सारा खेल इसी वजह से हुआ है कि कैसे भी सरकार बच जाए, लालू यादव का बेटा उप मुख्यमंत्री बना रहा है। उस सरकार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव अपने 3 मंत्रियों को कुर्बानी दे दिए। उसमें लालू यादव खास करके तेजस्वी यादव चंद्रशेखर यादव को हटाकर समांतवादी और मनुवादी विचारधारा के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की फेलियर है, विचारधारा की फेलियर है, राजनीतिक फेलियर है। हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान देकर हमेशा विवादों में रहने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर को उनके शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने अपना घुटना टेक दिए हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है सिकंदर जी। सिकंदर जी, आप इसको कैसे देखते हैं? रात को प्रोफेसर चंद्रशेखर को उनके पद से हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षा विभाग में कौन सा ऐसा प्रलय आ गया था दीपक, कि चंद्रशेखर यादव को अचानक से, वो भी 9 बजे रात के करीब नोटिस जारी होता है सचिवालय की तरफ से कि चंद्रशेखर यादव का विभाग बदला जा रहा है और शिक्षा मंत्री पद दिया जा रहा है किसको? आलोक मेहता को। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में अचानक से क्या प्रलय आ गया कि चंद्रशेखर यादव को हटा दिया गया मंत्री पद से। क्या कर दिया था चंद्रशेखर यादव? कोई तो ऐसा कांड नहीं हो गया था, कोई बड़ा सा ऐसा बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा कांड हो गया था, एग्जाम रुक गया था, या भी कौन सा प्रलय आ गया था। चंद्रशेखर यादव को हटाने की मतलब अचानक से हटाना क्या साबित करता है? ऐसा तो कोई वजह नहीं था। बड़ा बड़ा घटना हो जा रहा है, मंत्री पद नहीं जा रहा है। आप देखे उत्तराखंड में जो घटना हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट, उसके बाद से भी रेल मंत्री पर कुछ असर नहीं हुआ। जो सेंट्रल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कुछ नहीं हुआ। बिहार में ऐसा कोई घटना नहीं घटा है फिलहाल, लेकिन चंद्रशेखर यादव को अचानक से बदल दिया गया। वजह क्या है कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा रहे हैं, सरकार गिरने वाली है। एक दिन पहले खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए। वजह क्या है कि सरकार गिरने वाली है, लालू यादव नीतीश कुमार को मनाने गए हैं। उसके बाद से आज मतलब कि पिछले रात खबर आती है कि शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया। इसका मतलब ये है सीधा सा कि सरकार बचाने के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपने मंत्री की कुर्बानी दे दी है। मंत्री कौन? वजह तो ये भी तो हो सकता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बोलते रहते हैं। असली वजह यही है, इसको छुपाया जा रहा है। सवाल यह है कि देखिए, यह केवल शिक्षा मंत्री के अपमान की बात नहीं है। फिलहाल शिक्षा मंत्री नहीं, सॉरी, मतलब चंद्रशेखर यादव के अपमान की बात नहीं है। इसमें वजह यह है कि चंद्रशेखर यादव को हटाना यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव समांतवादी मनवादी सोच के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सरेंडर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की यह विचारधारा की फेलियर है। चंद्रशेखर यादव अपने सही ट्रैक पे थे, जो लालू प्रसाद यादव के विचारधारा है उसी विचारधारा पे तो थे। तो इस समय कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव का विचारधारा गलत है, A to Z के वो बात करते हैं, इसमें खराबी क्या है? विचारधारा गलत होगा सही होगा, हम थोड़े साबित करेंगे, हम थोड़े उस पर कौन होते हैं हम कहने वाले। सवाल यह है कि चंद्रशेखर यादव बार बार हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान दे रहे थे, जो वास्तव में वो लिखा है उसमें चीज, उसी चीज को बता रहे थे। क्योंकि अगर गलत है तो भाई कोर्ट में जाइए, साबित कीजिए गलत है, तो वो बात सही कह रहे थे। अब उसके बाद लालू परिवार उनके साथ खड़ा नहीं होता है। शुरू में तो 2-3 बयान आया चंद्रशेखर के समर्थन में, लेकिन इस समय चंद्रशेखर यादव को मंत्री पद से हटा देना ये साबित करता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। चंद्रशेखर यादव के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, तभी तो उनको हटाना पड़ा। इसका मतलब ये कि समांतवादी सोच, जो मनवादी सोच है, उस विचारधारा के साइलेंटली में लालू परिवार समर्थन कर रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर यादव को एजुकेशन मिनिस्ट्री पद से हटाया गया है, उन्हें गाना विभाग दे दिया गया है। गाना विभाग का मतलब क्या होता है? बिहार में गाना भी नहीं होता है। गाना विभाग का क्या मतलब होता है? वो केवल इसलिए दिया गया है कि मंत्री पद से आता है, मंत्री बने रहिए, केवल झुंझुना थमा दिया गया, उसका मतलब कुछ थोड़े है। वो सारा खेल इसी वजह से हुआ है कि कैसे भी सरकार बच जाए, लालू यादव का बेटा उप मुख्यमंत्री बना रहे। शायद लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव का ये भी सपना देख रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। यह भी आ गया था कि हो सकता है सरकार गिर जाए, नीतीश कुमार जाने वाले हैं।
उस सरकार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव अपने 3 मंत्रियों को कुर्बानी दे दिए, उसमें चंद्रशेखर यादव। सरकार बचाने के लिए क्या चंद्रशेखर ही एक वजह थे क्या? वजह इसलिए हो सकता है कि लगातार वो हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान दे रहे थे, जो वास्तव में सच में लिखा हुआ है उस पर बयान दे रहे थे। उसको लेकर कई उस पर खबरें चली। इसके पहले चंद्रशेखर यादव अशोक चौधरी पर बयान दिए थे, आपको याद होगा। अशोक चौधरी पर बयान दिए थे जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। उसके बाद से जदयू और आरजेडी में दूरी बढ़ने लगी थी। उसके बाद से कहा गया था कि लालू परिवार की तरफ से दबाव आ गया है चंद्रशेखर यादव पर, और हो सकता है कि उसे खींच निकाला गया हो, चंद्रशेखर यादव को हटाया गया हो। लेकिन असली जो वजह है, इसका जो मतलब है, मतलब ये कि लालू परिवार, लालू यादव खास करके या तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर यादव को हटाकर समांतवादी और मनुवादी विचारधारा के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की फेलियर है, विचारधारा की फेलियर है, राजनीतिक फेलियर है चंद्रशेखर यादव को हटाना। क्योंकि चंद्रशेखर यादव किए ही क्या थे, ये बताइए ना। वो जाके आप उस समय याद करिए जब सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से हटाया गया था, तो सुधाकर सिंह की क्या गलती थी? सुधाकर सिंह की तो कुछ गलती थी नहीं, आराम से विकास कर रहे थे। सुधाकर सिंह तो यही बात बोलते हैं ना, कृषि मंत्रालय में बहुत सारा मतलब कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बस ये तरह अपने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सुधाकर सिंह बोल दिए थे, उसको मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद से इसमें क्या हुआ, चंद्रशेखर यादव, ये बताइए पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी सबसे कम दिन में बिहार सरकार रिकॉर्ड बनाई है, वो भी शिक्षा विभाग में। वो विभाग जो आपके कहने का मतलब है कि जो अपने सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको हटाया जा सकता है। सरकार के खिलाफ नहीं, विचारधारा, वो तो लालू प्रसाद यादव की यही विचारधारा है ना, सोशलिज्म। लालू प्रसाद यादव का यही विचारधारा है, उसी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे चंद्रशेखर यादव। अब ये बताइए, जो ये रिकॉर्ड है ना, तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं, बिहार सरकार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाई है रोजगार देकर शिक्षा विभाग में। सबसे कम दिनों में शिक्षा मंत्री किसके हाथ में था? चंद्रशेखर यादव के हाथ में। चंद्रशेखर यादव को हटा दिया गया। इतना काम करने के बावजूद भी वजह क्या? तो वजह सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान दे रहे थे, समांतवादी मनवादी सोच के खिलाफ बयान दे रहे थे, जो लालू प्रसाद यादव का ही विचारधारा कहा जाता है। लेकिन इस समय उनको हटाकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि वो विचारधारा के सामने हार गए हैं। वो नीतीश कुमार के सामने सरकार को बचाने के लिए सरेंडर कर चुके हैं, केवल तेजस्वी यादव को सत्ता में रखने के लिए। सब कुछ सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय जब चंद्रशेखर यादव के हाथ में था तो बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार मिला, यह मतलब कि जग जाहिर है। तेजस्वी यादव खुद ट्वीट कर रहे हैं, वास्तव में बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार मिला चंद्रशेखर यादव के हाथ में जब शिक्षा मंत्री पद था। अब सवाल यह है कि वजह क्या है? वजह ढूंढिएगा ना भाई। उस जो नोटिस जारी उसमें कुछ नहीं लिखा है, वजह तो बताइएगा ना। कि चंद्रशेखर, जैसे मान लीजिए कि हम कॉलेज कर रहे हैं, हमारा कॉलेज में 75% से अटेंडेंस कम होगा, हमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये उसका जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उसमें बताएगा कि वजह है इसलिए हम आपको नहीं बैठने दे रहे। अगर हमको चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री पद से हटाना है तो वजह बताइएगा ना कि चंद्रशेखर यादव को क्यों हटाया जा रहा है। वजह कुछ नहीं है। अचानक से रात को नोटिस, ट्वीट भी नहीं आया। अचानक से रात को नोटिस आता है कि चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री पद बदला जा रहा है, आलोक मेहता को दिया जा रहा है। वजह क्या है भाई? क्या वजह है? यही वजह है ना कि चंद्रशेखर यादव लगातार बयान दे रहे थे, हिंदू धर्म ग्रंथों पर जो गलत चीजें लिखा है उसको बता रहे थे आकर, कहीं को पढ़े लिखे हैं, बताएंगे वास्तव चीज को बताएंगे। और जब बता रहे हैं तो इसी वजह से ये असली इस हटाने से यही साबित होता है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समांतवादी और मनवादी विचारधारा के सामने सरेंडर कर चुके हैं, साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करते तो चंद्रशेखर यादव को हटाना कोई तर्क ही नहीं बनता है। क्यों हटाइएगा? कुछ प्रलय तो नहीं आ गया था, कोई बहुत बड़ा मतलब कि घोटाला तो नहीं हो गया था शिक्षा विभाग में? सबसे ज्यादा देश में रोजगार दिया गया था शिक्षा विभाग में बिहार में, और उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया। अभी कुछ देर पहले आप कुछ चर्चा कर रहे थे लालू यादव के बारे में, यानी कि जो लालू यादव के विचारधारा पे चलेगा वो तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिकेगा। ये साबित हो रहा है ना। अच्छा। लालू प्रसाद यादव तो 15 के चुनाव में सीधा वो ऐलान कर दिए थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो सीधा क्लियर किए थे कि हमको इतना ही वोट चाहिए। जब विचारधारा, एक चीज समझ जाइए, आप महाराष्ट्र का याद करिए, उद्धव ठाकरे विचारधारा से समझौता किए, कांग्रेस के साथ अलायंस किए, उद्धव ठाकरे का दशा देख लीजिए महाराष्ट्र में। फिलहाल देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें जो विचारधारा से समझौता कर लिया उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। A to Z के चक्कर में तेजस्वी यादव की आरजेडी खत्म हो जाएगी। सरकार बचाना किसी भी हालत में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी चाहते हैं कि सरकार बच जाए,
सरकार बचाना इनका केवल एक पर्पस है, चाहे उसके लिए कितना भी मंत्रियों को कुर्बानी देना पड़े, चाहे चंद्रशेखर यादव को देना पड़े या फिर सुधाकर सिंह का पहले दे दिए हैं या फिर आगे भी किसी मंत्री को कुर्बानी देना पड़ेगा तो तेजस्वी यादव कुर्बानी देंगे, लेकिन सरकार बचाने हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे। चाहे समांतवादी मनुवादी विचारधारा के सामने तेजस्वी को सरेंडर करना पड़े, समझौता करना पड़े, वो करेंगे। तो चलिए, अगर सरकार बचाने के लिए कितना भी मंत्री को कुर्बानी देना पड़े, तेजस्वी यादव देंगे।